मेरी ग्रीन टी जल्दी लाओ। जी ला रही हूँ। अरे बहू मेरी चाय। जी जी अब्बू ला रही हूँ। मामा मेरा स्कूल बैग तैयार कर दे। ला रही हूँ बेटा, कर दिया है, वेट करो। मारिया मेरा जूस ले आओ। बस ला रही हूँ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अभी आई। हसन ये ले जूस। वो मारिया मैंने अम्मी अब्बा का ना आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, वही रूटीन का चेकअप है। तुम जरा ले जाना उन्हें। आप फिक्र ना करें, अम्मी अब्बू को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। आराम है बिल्कुल। तू नहीं पी रहा? ओफो, तौबा तौबा। गर्मी देखी थी बाहर कितनी हो रही है। अल्लाह माफ करे। हशर ही हो गया मेरा तो। सुनो इधर आओ। जी बात सुनो, असद ने तो तुमको एसी वाली टैक्सी के पैसे दिए होंगे और तुम उसी के माँ बाप को गर्मी में जलाती हुई लेकर आ रही हो, हैं? आने दो असद को। एक एक बात बताऊंगी, सुनो मैं। हाँ, एक एक बात बताऊंगी असद को। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? ये तुम्हारी मोटी जिसामत के साथ साथ तुम्हारी अकल भी मोटी हो गई है क्या? है? आने दो असद को। सुनो जरा, आज आने दो असद को। एक एक बात बताऊंगी उसको, कैसे उसके माँ बाप को क्लिनिक से धूप में जलाती हुई लेकर आई है ये। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मी? मैं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम करती ही ऐसा हो हमारे साथ। अब जा, सर पे क्या खड़ी हो मेरे? जूस बना के लाओ। बात सुनो, मेरा जूस वूस पीने का मूड नहीं है बेटा। मेरे लिए जरा एक मिल्क शेक बना दो। और बात सुनो, वो पहले की तरह उसमें शक्कर ना डाल देना ज्यादा, ठीक है ना? जी अब्बू। इसको पता है कि आपको शुगर है, इसलिए ये तो चाहती है कि हम कल के मरते आज मर जाएं। पहले ये फ्रिज में सब्जी रख दूं, फिर आप लोगों के लिए बना के ले आती। अरे हाय, देख रहे हैं आप? इतनी देर से लट्टू की तरह मेरे सर के ऊपर डोल रही है ये। पहले याद नहीं रहा तुम्हें सब्जियां रखना फ्रिज के अंदर? जहां हमने जरा सा जूस बनाने के लिए क्या बोल दिया, इसको अपने काम याद आ गए। जाओ ना। जी लाती हूँ। मुंह पे सवार रहती है ये मेरे हर वक्त। देख रहे हैं आप? आज असद से बात करो भाई तुम। खैर, कसूर इसका भी नहीं है। इतनी मोटी जिसामत के साथ सास ससुर को और घर को संभालना इसके बस का काम नहीं है। पता नहीं मेरा बच्चा, मेरा लाल कैसे झेल रहा है इसको। अरे भाई क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बस ठीक है, कर लेगी वो। सच में आधा मरीज तो मुझे इसी ने बना दिया। मोटी कहेगी। वैसे की चाय। वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो मेरी दोस्त है ना सदफ, वो बता रही थी कि मॉल में सेल लगी है। लॉन के कपड़े जो 4000 रुपए में थे वो 2000 में मिल रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो? आपके पास अगर थोड़े से पैसे हो तो प्लीज दे दें। पैसे जाया करने का शौक नहीं है मुझे। वैसे भी तुम्हारा सूट एक सूट पीस में तो बनेगा नहीं। असद, क्या असद? जिस्म देखा है अपना तुमने? इस मोटापे पर फजूल में मैं पैसे क्यों खर्च करूं?
और वैसे भी सूट चाहे 2000 का हो या 200 का हो, तुम पर क्या जचेगा वो? वैसी की वैसी मोटी लगोगी तुम। हटो। मगर मुझे फर्क पड़ता है आपकी इस बेरुखी से। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आपके ये अल्फाज मेरे लिए कितना तकलीफ का बायस बनते हैं। आपका यूं मुझे मोटी कहना बहुत तकलीफ देता है। काश आपको मेरी बात समझ में आती। मम्मी बेटा, व्हाट इज दिस? अगर मैथ्स में तुम्हारा यही हाल रहा ना तो मुझे ट्यूटर रखनी पड़ेगी कोई। लेकिन मामा, क्या लेकिन? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एक ही क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। ए बीबी, क्या हुआ? बच्चे के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? कि तुम्हारे जिस्म की चर्बी तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है क्या? अम्मी चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये देखिए कितने कम इसके मार्क्स आए हैं। हाँ तो नंबर कम आने से क्या होता है? अब तुम खुद ही को देख लो, टॉप किया था यूनिवर्सिटी में तुमने, नंबर भी पूरे आए होंगे। तुमने कौन सा तीर मार लिया? मेरे बेटे की जिंदगी की मिस्टेक बन गई हो तुम। अम्मी प्लीज, एटलीस्ट इसके सामने तो इस तरह से ना बोला करें। लो, अब बंदा मोटी को मोटी ना कहे तो फिर क्या कहे? अब जरा बच्चे से नरमी से बात करना, आई समझ में? सॉरी मामा। It's okay. अपना होमवर्क कंप्लीट करो। लेकिन आपको तो खीर बहुत पसंद है ना, तो फिर क्यों नहीं खा रही आप? बस कर दो नोमी। तुम्हारी अम्मा ने अगर खीर खानी शुरू कर दी ना, तो ये जो हम सबके हाथों में कटोरियां हैं सब छीन जाएंगी। क्या वाकई हमें ठीक कह रही थी? मैं क्या आपकी जिंदगी में मिस्टेक बनकर रह गई हूँ? मैं मोटी हूँ, आपको ये तो दिखाई देता है, लेकिन असद आपको मैं कितना प्यार करती हूँ ये नजर नहीं आता। काश आपने मुझे एक बार नजर भर के देख लिया होता। आपको मेरी इन वीरान आंखों में अधूरापन नजर आता। आपकी ये बेरुखी मुझे चुभती है। अरे क्या मुसीबत है, लाइट तो ऑफ कर दो, इंसान सुकून से सो भी नहीं सकता। और सुनो, ये सोते वक्त ना तुम बेड पर करवट मत लिया करो। हमारे वजन से जब बेड हिलता है ना तो आंख खुल जाती है। जी, आप फिक्र न करें, आज के बाद मैं सोफे पे सो जाऊंगी। कैसी हो मारिया? तुम तो शादी के बाद गायब ही हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर और फैमिली में बिजी होती हूँ। डोंट बी सिली यार, तुम यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हो और आज घर और फैमिली के साथ साथ तुम्हें अपना कैरियर भी बनाना था ना। बुरा मत मानना, लेकिन तुमने अपना फ्यूचर स्पॉइल कर लिया है। सुनो, मेरा फ्यूचर असद है, मेरा शौहर।
ओ वाओ यार, तेरे इन लॉज और तेरा ब्राइट फ्यूचर असद भाई जो तुझे मोटी मोटी कहते नहीं थकते, तुम इन्हीं की खातिर खुद को कुर्बान कर रही हो। छोड़ो ना, मैंने कुछ कुर्बान नहीं किया। मैं तो अपनी फैमिली को देख रही हूँ, उसी तरह से जिस तरह से हर औरत देखती है। मारिया, हर औरत तुम्हारे जैसी टॉपर और टैलेंटेड भी तो नहीं होती ना। जी, और हर औरत मेरी तरह मोटी भी नहीं होती। मारिया, लिसन, आई एम ओके। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, नोमी के आने का टाइम हो गया, ठीक है? ओके यार, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जो डाइट प्लान मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया था ना, उसे फॉलो करना, देखना वजन तेजी से कम होने लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। कल मैंने एक सूट देखा है, पूरे 4,000 का है। अच्छा, अरे ले भी आओ मारिया, खीर नहीं हो गई क्या? मुसीबत हो गई है। बेडॉल जैसा भी इधर से उधर घूमती रहती है, मोटी। ये लीजिए। खीर, ये ले बेटे, ये ले, आप भी लेना। ला। मामा, आपकी खीर कहाँ है? आप खाओ बेटा। लेकिन आपको तो खीर बहुत पसंद है ना, तो फिर क्यों नहीं खा रही आप? बस कर दो नोमी, तुम्हारी अम्मा ने अगर खीर खानी शुरू कर दी ना, तो ये जो हम सबके हाथों में कटोरियां हैं सब छिन जाएंगी। और वैसे भी ना बेटे, मीठा खाने से ना वजन बढ़ता है। नोमी बेटा, आप खीर खत्म करें, आपको होमवर्क भी करना है। अरे अम्मी, वो मुझे अगले महीने ऑफिस से ना बोनस मिल रहा है, वो भी आप रख लीजिएगा अपनी पार्टी के लिए। कौन सी पार्टी है आपकी? ओल्ड गेट टुगेदर पार्टी। हाँ, ओल्ड गेट टुगेदर, उसके लिए। सही, पूरे 10,000 की शॉपिंग करूंगी मैं। तो ये बात बताओ, इस 10,000 में से मेरी शॉपिंग कितने की होगी? बिल्कुल भी नहीं, पूरे पैसों की शॉपिंग मैं करूंगी। ये क्या बात हुई? अरे हाँ ना, मेरे बेटे की कमाई है। भाई मेरा कोई हक नहीं है उसके ऊपर? लॉन के कपड़े जो 4,000 रुपए में थे, वो 2,000 में मिल रहे हैं। पैसे जाया करने का शौक नहीं है मुझे। वैसे भी तुम्हारा सूट एक सूट पीस में तो बनेगा नहीं। असद, क्या असद? जिस्म देखा है अपना तुमने? इस मोटापे पर फजूल में मैं पैसे क्यों खर्च करूं? और वैसे भी सूट चाहे 2,000 का हो या 200 का हो, तुम पर क्या जचेगा वो? वैसी की वैसी मोटी लगोगी तुम। अरे अम्मी, वो मुझे अगले महीने ऑफिस से ना बोनस मिल रहा है, वो भी आप रख लीजिएगा अपनी पार्टी के लिए। कौन सी पार्टी है आपकी? ओल्ड गेट टुगेदर पार्टी। हाँ, ओल्ड गेट टुगेदर, उसके लिए। सही, पूरे 10,000 की शॉपिंग करूंगी मैं। मामा, तुमने खीर खा ली है? जाके अपना होमवर्क कर लो। आई नो मामा, आपने पापा और दादू के कहने की वजह से खीर नहीं खाई ना। नोमी, मामा, पापा भी तो अपनी मामा का कितना ख्याल रखता है। अब मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ, अब मैं भी आपका ख्याल रखूंगा। चले जल्दी से ये सारी खीर खत्म करें। आई प्रॉमिस मामा, आप बिल्कुल मोटी नहीं होंगी। लगता है बुखार हो रहा है और शायद बीपी भी लो है। अरे बस कर दो ये ड्रामा, मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम जैसी हट्टी कट्टी औरतों को कुछ नहीं होने वाला।
सुनो, मेरे लिए चाय ले आओ। जी, अभी लाते हैं। अच्छा, कल सुबह मेरा वो खाकी वाला सूट निकाल देना। आपने कहीं जाना है? बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी है, उसके बाद पार्टी है, वहां जाना है। वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी? आप अकेले जाएंगे? तो जाहिर है पूरे मोहल्ले को साथ लेकर जाऊं। वैसे भी मेरी किस्मत बड़ी खराब है। तुम जैसी मोटी औरत को साथ लेकर जाना और लोगों में इंट्रोड्यूस कराना, जान जाती है इससे मेरी। अरे मेरे बॉस की बीवी को देखा है, कितनी हसीन है, कितनी अट्रैक्टिव है। और वो कमल, मेरी कुलीग जो है, 2 बच्चे हैं उसके बावजूद सुपर फिट है। और तुम? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? सही तो कह रहा हूं। तुम्हें साथ ले जाने का मतलब है अपनी बेइज्जती करवाना। ये मैं नहीं कर सकता। जाओ, जाकर चाय ले आओ। जाओ ना। असद, हम्म। आज मैं भी आपके साथ जॉगिंग के लिए जाऊंगी। क्या हो गया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मेरे साथ जॉगिंग करोगी? इतनी मोटी औरत मेरे साथ भागते हुए कैसी लगेगी? लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। मैंने माना कि मैं मोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके साथ दिखने के काबिल ही नहीं हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम मेरे साथ कहीं भी जाने के काबिल नहीं हो। जो काम तुम पिछले 10 साल से करती आ रही हो ना, वही करो। इस घर का और घर वालों का ख्याल रखो, दैट्स इट। जॉगिंग करूंगी मैं। मारिया, मारिया, क्या हो गया? ये कोई सोने की जगह है? आप आ गए हो। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों इंतजार कर रही थी तुम मेरा? मैं तुम्हें बता कर तो गया था कि मुझे जाना है वेडिंग एनिवर्सरी में। असद, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी फिक्र करो। अपने हालात देखे तुमने? मैं जानती हूँ आपको मुझ पे बहुत गुस्सा आता है, एटलीस्ट खाने से तो गुस्सा मत करें। मैं सोच रही थी इसी बहाने हम दोनों आज डिनर साथ कर लेते हैं। डिनर कर लेंगे, और तुमने सोचा होगा कैंडल लाइट डिनर करेंगे, है ना? अरे अपनी हालत देखी है तुमने? कैंडल लाइट डिनर वाली नहीं है ये। खा लो और फिर सो जाओ। मारिया, मेरी ग्रीन टी जल्दी लाओ। जी अभी लाती हूँ। अरे बहू, मेरी चाय। जी लाई लाई अभी लाई। यहाँ पर सूरज सर पर निकलकर आग बरसा रहे, और मेरे जूस पीने का टाइम हो गया, लेकिन यहाँ महारानी लेटी है, आराम कर रही है मजे से। नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सोचा काम निपटा के थोड़ी देर आराम कर लो। यहाँ कौन सी इतनी हमारे यहाँ भैंसें बंधी हैं जिन्हें तुम चराने निकल जाती हो रोजाना? है एक ही भैंस है हमारे घर में जिसका काम है सारा दिन चरना और बिस्तर पे आके ढह जाना। मैं वाकई में सच कह रही हूँ अम्मी, झूठ नहीं बोल रही। मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो हुआ है। है? ये मोटी भैंस का बीपी लो होते हुए मैंने पहली दफा देखा है। 5 मिनट में जूस लेकर आओ मेरे कमरे
कमरे में? आई समझ में? जी। हट्टी कट्टी भैंसों के भी बीपी लो होते अभी देख रही हूँ पहली दफा। मारिया, तुमने अम्मी से बदतमीजी की है। आपकी अम्मी मेरी अम्मी की तरह है, मैं उनसे बदतमीजी क्यों करूंगी? ये सब क्या है? अम्मी कह रही है सुबह से तुम बीमारी का बहाना लगाकर कमरे में पड़ी हो। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है बुखार हो रहा है और शायद बीपी भी लो है। अरे बस कर दो ये ड्रामा, मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम जैसी हट्टी कट्टी औरतों को कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? इंटरव्यू था ना आज तो तुम्हारा, मिल गई नौकरी? ये इस दफा भी तुम्हें भगा दिया मोटापा देखकर तुम्हारा। तुम जैसी हट्टी कट्टी औरतों को कुछ नहीं होने वाला। मेरे लिए चाय लेकर आओ। क्या हो गया है? एक कप चाय बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम किसी काम के काबिल नहीं रही हो। एक काम छोटा सा बोल दो पूरा दिन लगा देती हो। ये जो तुम्हारा मोटापा है ना, एक्सेस ओवरवेट, इसने तुम्हें सुस्त बना दिया है। मेरा वजूद है, मेरी भी फीलिंग्स हैं। आपको क्या वो सब नजर नहीं आता? ओ प्लीज बंद कर दो अपना ये ड्रामा। मेरे लिए ना तुम घर में रखे उस सामान की तरह हो जो सिर्फ जगह घेरता है लेकिन किसी काम के काबिल नहीं होता। जल्दी लाओ मेरे लिए चाय। हेलो जी जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। क्या एक्सीडेंट? कहाँ है वो? जी जी शुक्रिया। अम्मी, अब्बू। अरे क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही हो? क्या है? वो अभी किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम कौन सी इतनी अनोखी हो? तुम्हें उठाकर कौन ले जाएगा? अम्मी, असद का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट हो गया? हमें अस्पताल जाना होगा। वो लोग असद को अस्पताल लेके गए हैं। पता नहीं किसके मनोज नजर खाते हैं। अब्बा, मेरे बॉस से बात हुई आपकी? हमारी मदद करेंगे? बेटा बात करने की कोशिश की थी। अरे मदद करना तो दरकिनार बेटा, वो तो तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर अपनी नजर ही फेर गया। क्या? और तो और जब उनको ये पता चला ना कि तुम चलने फिरने से माजूर हो गए हो तो नौकरी से ही निकाल दिया। और हाँ, कमबख्तों ने लेटर भेज दिया घर पे कि अब ये हमारा मुलाजिम नहीं है। आप टेंशन मत लें, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बा मुझे मेरे कमरे में छोड़ दें। अच्छा बेटा, मैं छोड़ देती हूँ। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है।
तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके माजूर होने के बाद हमारे घर का क्या हो। मैं तो खुद परेशान हूँ। सोच सोच के मेरा तो दिल घबरा रहा है कि अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, कौन सहारा बनेगा अब हमारा। ,, आप कमल को कॉल कर रहे हैं? हाँ, कमल को कॉल कर रहा था। पूछना चाहता था उससे कि उसने भी वही किया जो मेरे बाकी दोस्तों ने किया। पिछले 15 दिनों में ना उसने मुझे कोई फोन किया, ना हॉस्पिटल आई खैरियत पूछने। आप फिक्र ना करें, आई एम श्योर वो बिजी होगी, जैसे ही फ्री होगी आपको कॉल कर देगी। असद, जॉब के लिए जा रही हूँ आज, विश कर दें। मारिया, तुम्हें इस जॉब के इंटरव्यू पर जाने की जरूरत नहीं है। फजूल में अपना टाइम वेस्ट करोगी। आजकल ऑफिस में इतनी मोटी लड़कियों को नहीं रखते जॉब पर, समझो इस बात को। आप प्लीज आज अपनी इस मोटी बीवी को दिल से विश करते हैं। मुझे पूरा यकीन है मुझे जॉब मिल जाएगी। प्लीज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी खाला का फोन आया था हैदराबाद से, खैरियत पूछ रही थी तुम्हारी। वो तो आना चाह रही थी बेचारी, लेकिन वो तुम्हारे खालू की तबीयत ना आजकल जरा ठीक नहीं रहती, इसलिए नहीं आ पाई बेचारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? इंटरव्यू था ना आज तो तुम्हारा, मिल गई नौकरी? या इस दफा भी तुम्हें भगा दिया मोटापा देखकर तुम्हारा? मारिया, मैंने कहा था ना कि तुम जैसी औरतें काम नहीं कर सकती। कोई नहीं रखेगा तुम्हें नौकरी पर। लेकिन मुझे तो नौकरी मिल गई है। बहुत अच्छी सैलरी दे रही है, बहुत अच्छा पैकेज है, मेडिकल भी फ्री है, खाना लगाती हूँ। देखा पापा, मैंने कहा था ना, मेरी मामा सबसे बेस्ट है। जा पानी लेकर आ मेरे लिए। लातो। झूठ बोल रही है, बता रही हूँ। सही कह रही है ये। झूठ बोल रही है ये, मोटी कहीं की झूठी। पहले लगता था कि
हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, जी लेंगे हम ऐसे ही। पर अब एहसास हुआ है बेटे कि हम सब तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। ये अच्छा। दवाई खा लें अब आप अपनी, उसके बाद हम लोग वॉक पे चलेंगे। मारिया, ये क्या तुम मुझे वॉक के नाम पर रोज जिंदा लाश की तरह घसीटती हो? अच्छा नहीं लगता मुझे तुम पर बोझ बनना। अरे आप शौहर है मेरे, कैसे सोच लिया आपने कि आप मुझ पर बोझ हैं? जल्दी से दवाई खत्म करें, उसके बाद हमने वॉक पे जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूजेस। अम्मी, वो आपने कहा था आपके लिए गोभी के पराठे बनाने हैं। एक्चुअली मैं गोभी लाना भूल गई थी, इसलिए आलू के पराठे बनाती हैं। आप खा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। 1 मिनट रुको बेटे। ये मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी। खीर? खीर तो मेरी फेवरेट है। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है। लंच टाइम में खा लेना। अब देख लें अम्मी, आप खुद ही मुझे मीठा खाने का कह रही हैं। अगर मैं मजीद मोटी होगी तो? तुम और मोटी हो भी जाओगी तो भी अच्छी लगोगी। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें मोटी होने का ताना दिया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। शायद उसी बात की हमें ये सजा मिली है जो आज असद का ये हाल हो गया। नहीं अम्मी, ऐसी बात मत करिए, ये सजा नहीं आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। आप देखिएगा असद इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा असद ने भी तो तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना। अम्मी मैंने कल लहजों की चुभन सह ली है, लेकिन कभी भी अपने मुंह से बद्दुआ नहीं दी। असद मेरे शौहर हैं और आप लोग मेरे माँ बाप की जगह। और इंसान अपने घर वालों को कैसे बद्दुआ दे सकता है, उनके लिए कैसे बुरा सोच सकता है। जीती रहो बेटा। मैं ऑफिस जा रही हूँ अम्मी, आप असद से प्लीज बोल दीजिएगा उनकी अपॉइंटमेंट है, वो रेडी रहें। जैसे ही ऑफिस से आऊंगी उन्हें लेकर जाऊंगी। कितने गलत थे ना हम, तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। आप प्लीज आराम करें। हाँ बेटा करती हूँ आराम। पहले लगता था कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, जी लेंगे हम ऐसे ही। पर अब एहसास हुआ है बेटे कि हम सब तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। तुम हो तो हम सब भी हैं। अब तुम ही हमारा सहारा। नहीं अम्मी, ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? बाहर तो लाइट है। अम्मी, अब्बू, असद, नोमान, कहाँ हैं आप लोग सब? ये सब क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी। आपको याद था?
आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हाँ, ये सब भी तुम्हारी वजह से। तुमने मेरा इतना साथ दिया, मुझे दवाई वक्त पर दी, मुझे वॉक करवाई, एक्सरसाइजेस करवाई। आज मैं अपने पाँव पर खड़ा हूं तो तुम्हारी वजह से। थैंक यू मारिया। शादी की सालगिरह मुबारक हो। आई एम सॉरी मारिया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तुम्हारे दुख दर्द का साथी बनने के बजाय मैंने तुम्हें तकलीफें ही दी हैं। बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि हमारे जिस्म की खूबसूरती भी हमारे किरदार और इखलाक की मोहताज होती है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आपको एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे शिकवा है अपने आप से। जख्म टांग पर नहीं, दिल पर लगा है। अजीब सा दर्द है जो रुकने का नाम नहीं लेता। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, ना ही कोई शिकवा है और ना ही कोई शिकायत है। जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया दुख बनकर चुपता रहेगा सारी जिंदगी। असद, वक्त जैसा भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ऑलवेज। पापा चलें, आप केक काटें, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। चलो भी आओ जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तेरे जैसी नहीं कोई, ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। मासूम सी भोली सी अपनी ही धुन में रहती, तेरी हंसी से खिलते सब फूल